हेलो फ्रेंड्स, मार्केट नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट वीक का मतलब है 18 अक्टूबर के बाद वाला हफ्ता, यानी कि 18 अक्टूबर से लेके और अगले 5 दिन तक, यानी कि 18 से 23 तारीख तक बाजार किस तरीके के रह सकते हैं, बाजार किन चीज़ों पर ट्रिगर कर सकता है, ये सब चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो देखिएगा, सबसे खास बात क्या है आज की वीडियो में। सबसे खास बात ये है कि हमारे को इस हफ्ते में होने वाले जो मेजर क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उन पे फोकस करना है। और दूसरी बात आपको फोकस करनी है कि जिस तरीके से यूएस मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन के बाद जो रीबाउंड हुआ है वो काफ़ी बेहतरीन है, यानी कि बहुत अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली है। लेकिन उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि जो डॉलर इंडेक्स है वो स्टेबल हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और क्रूड ऑयल के प्राइस जिस दिन यूएस की मार्केट में तेज़ी होती है, यूएस के मार्केट स्टेबल होते हैं, उसी दिन ये डॉलर के अंदर साथ साथ स्टेबिलिटी आती है और साथ साथ ब्रेंट क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं। तो इन सब के जो इम्पैक्ट है वो इंडिया की इकोनॉमी पर किस तरीके के है, तो इंडिया के अंदर रुपी डॉलर इक्वेशन, इस पर बड़ा फोकस करना है। तो कहाँ पे फोकस सबसे ज़्यादा रहने वाला है, वो सबसे ज़्यादा फोकस बात करेंगे बोर्ड के रिजल्ट्स के बारे में। तो बोर्ड के जो रिजल्ट्स हैं, यानी कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, तो कंपनी की बोर्ड मीटिंग में जो रिजल्ट्स आने हैं उनमें देखिएगा कुछ रिजल्ट्स जो प्रमुख हैं इस हफ्ते में। तो टाटा कॉफ़ी के रिजल्ट्स आपको 18 तारीख को देखने के लिए मिलेंगे, इक्विटास बैंक के 18 अक्टूबर को मिलेंगे, गुजरात होटल के 18 अक्टूबर को मिलेंगे, रूट मोबाइल के 18 अक्टूबर को देखने के लिए मिलेंगे, एल&टी इन्फोटेक के रिजल्ट 18 अक्टूबर को देखने के लिए मिलेंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट 18 अक्टूबर को है, टाटा स्टील बीएसएल जो भूषण स्टील लिमिटेड है उसके रिजल्ट 19 अक्टूबर को है। उसके बाद देखिएगा TV18 ब्रॉडकास्ट के अंदर अच्छी तेजी थी पिछले हफ्ते, उसके रिजल्ट 19 अक्टूबर को है। डीसीएम श्री राम ने बहुत अच्छा रनअप दिया है पिछले 3 महीनों में, उसके 19 अक्टूबर को रिजल्ट्स हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ के रिजल्ट 19 अक्टूबर को है। इसके अलावा जुबलेंट इनग्रेवा के रिजल्ट 19 अक्टूबर को है। L&T टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छी तेज़ी पिछले हफ्तों के दौरान देखने के लिए मिली, तो वहाँ पे 19 अक्टूबर को जो है L&T टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स हैं। हेडलबर्ग सीमेंट के जो रिजल्ट है 19 अक्टूबर को है। नेस्ले के रिजल्ट 19 अक्टूबर को है। नवीन फ्लोराइन के रिजल्ट 19 अक्टूबर को है। और इस तरीके से और बहुत सारे रिजल्ट्स सॉफ्टवेयर के अंदर देखिएगा तो सोनाटा सॉफ्टवेयर के रिजल्ट 19 अक्टूबर को है। और कुल मिला के स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जिन रिजल्ट्स जो हैं अभी आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, L&T फाइनेंस के रिजल्ट 20 अक्टूबर को है। तो कुल मिला के काफ़ी रिजल्ट्स इस हफ्ते में आने हैं। सुप्रीम पेट्रो बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट्स पिछले क्वार्टर्स के अंदर दिए हैं, इसलिए देखिएगा इंटरम डिविडेंड की घोषणा भी होगी। और यहाँ पर हमें उम्मीद है कि क्योंकि शेयर्स काफ़ी रनअप कर चुका है और अपने फंडामेंटल्स काफ़ी इंप्रूव हुए पिछले 4-5 क्वार्टर में, लेकिन देखिएगा साइक्लिकल बिजनेस है, मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। एक हमारा पोर्टफोलियो शेयर ट्राइडेंट लिमिटेड, हालांकि वैल्यूएशन सब स्ट्रेच हो गई है, अब पहले की तरह इंटरम डिविडेंड जो है हर क्वार्टर में आना शुरू हो जाएगा शायद ट्राइडेंट से भी। एशियन पेंट्स के एक दिग्गज पेंट कंपनी लीडर है अगर अपने सेगमेंट के अंदर बात करें, उसके रिजल्ट 21 अक्टूबर को आएंगे। इसके अलावा जो है और बहुत सारे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक रीस्ट्रक्चरिंग वाली जो स्टोरी है वो IDBI बैंक के अंदर देखी जा रही है, तो LIC का होल्डिंग है उसके अंदर, और खास बात है कि LIC का IPO की सुबुगार्ड भी तो IDBI बैंक के रिजल्ट्स हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स हैं 21 अक्टूबर को। तो इस तरीके के जो रिजल्ट्स हैं, जो इस हफ्ते आने वाले रिजल्ट्स हैं, तो वो मैंने आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ कि वो कौन से आ सकते हैं। तो फिर भी आप देखिएगा, सारे नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये रिजल्ट्स आपको इस हफ्ते आने वाले हैं, आने वाले हफ्ते के अंदर ये रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो इन पर आप जो है नज़र बना के रख सकते हैं कि हो सकता है कि बहुत सारी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में हों जिनके रिजल्ट्स इस हफ्ते में आने वाले। अब इन रिजल्ट्स के साथ साथ बाजार अपने उच्चतम स्तर पर है। बाजार के अंदर टेक्निकल सेटअप बहुत ही जबरदस्त तरीके से बना हुआ है, बहुत ही बड़ी बुलिशनेस जो है बाजार में बनी हुई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्रेडर की जो साइकोलॉजी है वो बुलिश वाली है, लेकिन जो बड़े ऑपरेटर्स हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होगी, वो बहुत कुछ जो है इस बात पे निर्भर करता है कि वो कितने प्रॉफिट पर है। और इसके अलावा सबसे खास बात ये, ब्रेंट क्रूड के प्राइस अगर $85 के ऊपर चलते हैं, वैसे तो अभी भी जो प्राइस है वो इंडिया के लिए एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ब्रेंट क्रूड के प्राइस है $85 के आसपास आ गए, 84.9 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था, तो 84.92 ये लास्ट का क्लोजिंग प्राइस है। तो ये ब्रेंट क्रूड है, ये हमारे लिए एक चिंता की बात है। इसके अंदर सबसे खास बात क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी के अंदर इसके जो सिस्टमेटिकल
इन्फ्लेशंस जो क्रिएट करने की ताकत है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी ही एडवर्स न्यूज़ है। और अगर यूएस के मार्केट स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ब्रेंट क्रूड के अंदर डिमांड और बढ़ेगी। और देखिएगा जिस तरीके से कोविड रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म ही हो गई हैं लगभग, अब वैक्सीनेशन हो गया हर जगह, तो जो जेट फ्यूल्स हैं उनके प्राइस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने का असर पूरी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव आता है। और उसका मेन रीज़न ये कि जो कंपनियां हैं जो क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। सीमेंट कंपनीज़ के अंदर एनर्जी कॉस्ट बढ़ती है। और वर्ल्ड वाइड देखिएगा एनर्जी के प्राइस जिस तरीके से बढ़े हैं वो कुल मिलाकर एक इनपुट कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल की वो भी बढ़ेंगे। और एक कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड गुड्स बनाती है कंपनी तो उनकी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की या मार्केटिंग की जो कॉस्ट है यानी कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए ये ब्रेंट क्रूड के प्राइस जो है फंडामेंटल बेसिस पर ख़राब है। लेकिन बाजार टेक्निकली भी बहुत तेज़ी में है। मैं केवल फंडामेंटल्स से बात कर रहा हूँ तो क्योंकि बाजार देर सवेर फंडामेंटल्स के आसपास आता ही है। तो फंडामेंटल्स को अगर हम देखें तो वीक हो सकते हैं ब्रेंट क्रूड की वजह से। और हालांकि अभी भी हम जहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं उनको एंगल से अगर देखें तो दूसरा जो फोकस है वो हमारा 75 का डॉलर, ये एक चिंता का विषय है। अगर $75 के ऊपर 75 रुपये के ऊपर जो एक डॉलर की वैल्यू बनी रहती है तो ये हमारे लिए दूसरा जो है आग में घी डालने का काम करेगा। क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन के प्रेशर हमारे को क्रूड ऑयल की वजह से, और फिर हम क्रूड ऑयल की ज़्यादा हमारी डिपेंडेंस जो है वो बाहर की कंट्रीज़ पे, तो जो हम क्रूड ऑयल मंगाएंगे उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। क्योंकि एक तो कॉस्ट बढ़ रही है कि ब्रेंट क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरा डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो हमारे को ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे। तो इन सब की वजह से जो है बाजार के अंदर रिस्क है। लेकिन देखिएगा पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव यही है कि अगर इन कंपनीज़ के जो हमने इस हफ्ते अगर देखे तो बहुत सारी इंडेक्स की कंपनीज़ के भी रिजल्ट्स हैं, तो उन इंडेक्स की कंपनीज़ के रिजल्ट अगर फेवरेबल आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, तो बाजार एक हैंडसम रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन कुल मिलाकर बाजार के अंदर ये जो ऊपर के जो प्राइस जब अभी है तो बाजार देखिएगा सबसे पहले आपकी माइंड सेट को चेक करता है। बाजार के अंदर सभी ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का माइंड सेट इस समय बड़ा पॉजिटिव है। जिन लोगों ने भी शेयर्स नहीं खरीदे थे लास्ट तक, कि भाई इंतजार कर रहे थे कि जी बाजार गिरेगा गिरेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार ने उन लोगों को भी माल खरीदवा दिया है। और शायद हम हो सकता है कि थोड़ी सी तेज़ी देखें, लेकिन इस हफ्ते के अंदर एक तेज़ी के बाद जो है मुझे लगता है कि एक टॉप बने और उसके बाद एक शायद अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग जो है इस हफ्ते के अंदर शुरुआत हो सकती है। और यहाँ पर जो रीजंस हैं वो बेसिकली फंडामेंटल्स हैं। और बहुत सारे जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि जब बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं और फंडामेंटल्स वीक होने शुरू होते हैं तो वो अपने प्रॉफिट को बांधते हैं। तो हो सकता है कि एक करेक्शन जो है शॉर्ट टर्म हो, बहुत ही शॉर्ट टर्म हो, और एक दो जो करेक्शंस के जो लेवल्स हैं वो हो सकता है कि बाजार पूरे हफ्ते के दौरान 1-2% जो है वो पहले ऊपर जाए और फिर उसके बाद 3-4% नीचे आए। तो कुल मिला के 1 से 2% तक हो सकता है कि बाजार इस हफ्ते नेगेटिव क्लोज आपको दे। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ी गिरावट आपको बाजार में नहीं मिलेगी। रीज़न ये कि जो शॉर्ट्स पोजीशंस हैं वो जैसे ही बाजार नीचे आएगा तो वो शॉर्ट्स पोजीशन कवर होने के लिए आती हैं। और इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ता जो है वो एक्सपायरी का है, मंथली एक्सपायरी है, तो उस पर बड़ा फोकस रखना है। और इस हफ्ते के अंदर एक बात और भी आपने देखनी है कि ये जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, वो शॉर्ट पीरियड है इसमें, क्योंकि फ्राइडे की छुट्टी थी और अब मंगलवार की भी छुट्टी होनी है बाजार के अंदर। तो कुल मिलाकर जो नज़र है वो बाजार के ऊपर हायर लेवल्स पर हमें देखना है कि बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या नहीं करते, प्रॉफिट बुकिंग कितनी आती है। और बाजार के अंदर जो रिटेल पार्टिसिपेशन वो ज़बरदस्त है। और हालांकि एफआईज की तरफ से भी अभी तो पार्टिसिपेशन दोबारा से काफ़ी अच्छा हो गया। लेकिन कुल मिलाकर फंडामेंटल्स रीजन से मुझे जो ब्रेंट क्रूड है और जो डॉलर रुपी इक्वेशन है वो एक वीक साइड पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक कोशिश भी है, लेकिन बाजार के अंदर आप अभी देखेंगे कि एफएमसीजी के अंदर भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो एफएमसीजी कंपनीज के ऊपर भी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ सकते हैं। लेकिन देखिएगा बाजार के अंदर लिक्विडिटी ड्रिवन रैली चल रही है। लेकिन एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली के अंदर सबसे खास बात क्या हुई है कि इस बार एक बार भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। तो जो भी प्रॉफिट बुकिंग होगी वो शार्प हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और बाजार में जब तक पार्टी चल रही है, रैली जो है वो ट्रेडर्स एंजॉय करते जा रहे हैं विद द स्टिक स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस के माध्यम से इस रैली को एंजॉय कर रहे हैं वो अंत तक एंजॉय करते रहेंगे।
लेकिन बाज़ार की जो भी करेक्शन आएगी वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फंडामेंटल्स रीजंस की वजह से आएगी। लिक्विडिटी काफ़ी इम्प्रूव हो रखी है, सब जगह करेंसी नोट छपे हुए हैं, लेकिन इंडिया के ऊपर जो डेंट पड़ सकता है वो क्रूड ऑयल के प्राइस और इंडिया के अंदर डॉलर रुपी इक्वेशंस जो है गेम बिगाड़ सकती है। बाकी सब इंटरनेशनली सब बढ़िया चल रहा है। वर्ल्ड के अंदर हमने सब जगह, वर्ल्ड की सारी स्टॉक मार्केट के अंदर हमने आउट परफॉर्मेंस दी है और जो कुछ भी है वो ब्रांड इंडिया के ऊपर अभी पैसे लग रहे हैं। तो जब तक वो रैली चल रही है एंजॉय करते रहिए, लेकिन फंडामेंटल रीजंस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार पहले एक बार ऊपर शायद जाए और ऊपरी लेवल पर शायद सस्टेन ना कर पाए। उसका रीज़न होगा डॉलर का मजबूत होना और दूसरा ब्रेंट क्रूड के प्राइस ऊपर। अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइस या डॉलर के अंदर नरमी आती है तो आप भी ध्यान रखिएगा कि बाज़ार फिर एक अच्छी नई क्लोजिंग के साथ ही क्लोज होता हुआ आपको इस वीक के अंदर भी नज़र आएगा। तो आप सारा फोकस मुझे लगता है कि यहाँ पे दो चीज़ों पे ज़्यादा है। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन मुझे लगता है फिर भी क्वार्टरली रिजल्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाज़ार फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तो फॉरवर्ड लुकिंग होने के नाते मुझे ब्रेंट क्रूड के प्राइस और डॉलर रुपी इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है नेक्स्ट वीक के लिए। तो उस पर आप अपनी नज़र बना के रखिएगा। तो जो ट्रेडर्स हैं मुझे लगता है कि उनको सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं दो चीज़ों पे करना चाहिए। बाज़ार में लिक्विडिटी हालांकि बेइंतहा है, वो जो टेक्निकल्स लेवल्स हैं उनको आप रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि ट्रेडर से बात जानते हैं, वो काफ़ी अहमियत रखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर फंडामेंटल रीजंस देर सवेर बाज़ार को इम्पैक्ट करने की ताकत रखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये मेरा आउटलुक था अगले हफ्ते के बारे में, और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।